नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आगे आने वाले 2-3 महीने हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी, आईबीपीएस और जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं, रेलवे में भी वैकेंसी आ रही है। अगले आने वाले 2-3 महीनों में सारे एग्जाम के नोटिफिकेशन आ जाएंगे और एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें अपनी तैयारी को स्पीड से बढ़ा देना है। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे वोकैबुलरी की ट्रिक। तो हमारा आज का वर्ड है सैटिएट, SATIATE। सैटिएट का हिंदी में मतलब होता है संतुष्ट करना या परितृप्त करना। द मीनिंग ऑफ द वर्ड सैटिएट इन इंग्लिश इज टू कंप्लीटली सेटिस्फाई योरसेल्फ, अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट करना। एक एग्जाम्पल होगा इसका, ही ड्रैंक ग्रीडली until his thirst was satiate, यानी कि उसने इतनी लालच में इतना ज्यादा पी लिया कि वो सेटिस्फाइड हो गया। यानी कि सैटिएट कहीं पर आएगा तो हम लोग ये याद रखेंगे, सैटिएट का मतलब होता है संतुष्ट करना। अब ये देखिए, ये एग्जाम हमारा कैट, जेट, एफएमएस, एसएससी और आईबीपीएस जैसे एग्जामों में पूछा जा चुका है, और पैसेज वाले क्वेश्चन में ये वर्ड बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब इस वर्ड को याद करने की ट्रिक देखिए। इस वर्ड को याद रखने के ऐसे याद रखेंगे, देखिए लास्ट का जो पोर्शन है 8, इससे प्रोनाउंसिएशन करने में पता चला 8 मतलब खाना। सैटिएट यानी कि 7-8, सैटी मतलब 7, 8 मतलब 8, तो सैटी मतलब 7, 80 मतलब 8। तो 7 से 8 रोटी खाकर 8 करके, ये वाला 8 करके सैटिएट हो जाओगे, मतलब संतुष्ट हो जाओगे। 7 से 8 रोटी खाकर सैटिएट हो जाओगे। 7 से 8 रोटी कोई भी खा लेगा तो वो संतुष्ट हो जाएगा, यानी कि वो सैटिएट हो जाएगा। तो इस वर्ड को जो प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है उससे कोरिलेट करके हम लोग याद रखेंगे। एक छोटा सा फिगर भी बना लेते हैं जिससे हमें ये वर्ड आसानी से याद हो जाए। जैसे कोई बंदा है, ये रोटियां हैं, तो जैसे ये वर्ड आएगा सैटिएट तो आपको मन में आएगा 7 से 8, तो यहां से इस फिगर से याद आ जाएगा 7 से 8 रोटी खाने पे सैटिएट हो जाते हैं, यानी कि इस वर्ड का मतलब है संतुष्ट करना, संतुष्ट करना। Our next word is satire, SATIRE, satire. The meaning of satire in Hindi is दूसरों की हंसी मजाक में निंदा करना। जैसा कि आपने लाफ्टर चैलेंज और कपिल शर्मा के शो में देखा होगा कि वो दूसरों का मजाक बनाते हैं, तो उसमें हम वर्ड यूज कर सकते हैं सैटायर वे, यानी कि दूसरों का हंसी मजाक में निंदा करना। इसका इंग्लिश में मतलब होता है अ वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग पीपल इन ह्यूमरस वे, यानी कि लोगों को क्रिटिसाइज करना एक हंसी मजाक के तरीके से। अक्सर ये चीज हम लोग अपने दोस्तों में करते रहते हैं, तो ये वर्ड हम उस चीज से कोरिलेट कर सकते हैं कि हम लोग आपस में दोस्तों में सैटायर करते हैं, यानी कि हंसी मजाक में एक दूसरे की निंदा करते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, हर प्ले वॉज अ सैटायर ऑन लाइफ, यानी कि उसका जो प्ले था वो एक तरीके से हंसी मजाक में निंदा कर रहा था लाइफ को, जिंदगी के बारे में। ठीक, ये वर्ड एसएससी, आईबीपीएस और कैट एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे याद रखेंगे, इसका तरीका देखते हैं। सैटायर, सर टायर्ड, देखिए यहां से टायर वर्ड निकल रहा है, TIRA। टायर्ड मतलब होता है थकना, तो वहां से याद रहेगा आपको टायर्ड। आगे साल मतलब सर टायर्ड नहीं होते सैटायर कर करके, यानी कि सर जो हैं वो थकते नहीं हैं हंसी मजाक में दूसरे की निंदा कर करके। तो यहां से आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज सैटरनाइन, सैटरनाइन, SATURNINE। द मीनिंग ऑफ द वर्ड सैटरनाइन इज धमकाना। जब भी किसी को हम धमकाने वाली नजर से देखते हैं या किसी को डरावनी फेस से देखते हैं या डराते हैं, तो हम लोग यूज कर सकते हैं सैटरनाइन। इंग्लिश में देखिए इसका मतलब होता है लुकिंग सीरियस एंड थ्रेटनिंग, मतलब बड़ा सीरियस वाला लुक या किसी को डराने वाला लुक जब हम देखते हैं तो यूज करेंगे सैटरनाइन। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड गेव मी अ सैटरनाइन लुक, मेरे दोस्त ने मुझे एक डरावना लुक दिया, यानी कि मेरे दोस्त ने जैसे ही मेरे तरफ देखा उसका फेस बड़ा डरावना लग रहा था। ठीक है, अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे, देखिए
आगे जो वर्ड है सैटर, सैटर से निकल रहा है सैटरडे। 9 से मतलब 9 बजे, तो सैटरडे नाइट को 9 बजे वाला सीरियल सैटर 9 है, डरावना है या धमकाने वाला है। सैटर 9, सैटरडे 9 बजे वाला सीरियल सैटर 9 है। इस तरीके से इसको कोरिलेट कर लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। और कोई भी वर्ड याद रखने के लिए हमें उसको किसी न किसी चीज से कोरिलेट करना पड़ेगा, तभी वो एग्जाम में आपको याद रहेगा, अदरवाइज आप उसको भूल जाएंगे। हमारा अगला वर्ड है सेवेंट। सेवेंट, SAVANT, SAVANT। इसका हिंदी में मतलब होता है विद्वान या पंडित। जब कोई बहुत तेज किसी चीज में होता है तो उसके लिए हम वो वर्ड यूज करते हैं कि वो बहुत सेवेंट है, यानी कि विद्वान है, पंडित है। इसका इंग्लिश में मतलब होता है अ पर्सन विद ग्रेट नॉलेज एंड एबिलिटी। एक ऐसा पर्सन जिसके बाद बहुत ज्यादा नॉलेज हो या काबिलियत हो तो वो सेवेंट कहा जाएगा। एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज सेवेंट ऑफ मैथ, यानी कि मेरा भाई जो है वो गणित का विद्वान है, पंडित है। इसको याद रखना बहुत आसान है। सेवेंट से निकल रहा है राखी सावंत। सावंत जो वर्ड है ये सावंत, राखी सावंत सेवेंट है आइटम डांस में, यानी कि राखी सावंत सेवेंट है, मतलब विद्वान है, पंडित है आइटम डांस में। तो सेवेंट को राखी सावंत से जोड़ के आसानी से याद रखा जा सकता है। हमारा अगला वर्ड है सैवेज। SAVAGE, SAVAGE। सैवेज का मतलब होता है भड़कीला। इंग्लिश में सैवेज का मतलब होता है एग्रेसिव एंड वायोलेंट कॉजिंग ग्रेट हार्म, यानी कि कोई एग्रेसिव और वायोलेंट हो जाए जो दूसरे को नुकसान पहुंचा दे, तो हम लोग यूज करेंगे वर्ड सैवेज। एग्जाम्पल देखेंगे, सी हैज बीन बैडली हर्ट इन ए सैवेज अटैक, यानी कि वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गई एक भड़कीले या एग्रेसिव या वायोलेंट अटैक में। तो इस पूरे वर्ड को ना यूज करने की जगह हमने केवल सैवेज यूज कर लिया। ठीक, SSC IBPS और कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। SSC और IBPS में बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की उम्मीद है। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? देखिए, सैवेज को बोलने से मन में एक प्रोनाउंस आता है डैमेज। सैवेज, डैमेज, तो सब डैमेज करने वाली आग, ये आग AGE, तो आग, सब डैमेज करने वाली आग सैवेज होती है। तो इस चीज को मन में याद रखेंगे, सब डैमेज करने वाली आग सैवेज होती है, मतलब बड़ी भड़कीली या कह सकते हैं एग्रेसिव और वायोलेंट होती है, हार्म पहुंचाने वाली।